हमारी जानिब से और GNN की जानिब से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। जी हाँ नाज़रीन, नए कपड़े, नए जूते, दोस्तों की गैदरिंग, फैमिली के साथ मिलना, ईद का दिन कुछ ऐसी ही खुशियों से इबारत है। और आज एक ऐसी ही महफिल हमने आप सबके लिए सजाई है जिसमें हल्ला गुल्ला होगा, लतीफ़े सुने और सुनाए जाएंगे। जी बिल्कुल, और बचपन की यादों को दोहराया जाएगा। वो भी क्या दिन थे इरफान जब उल्ट पुल्ट हरकतें करके हम अपने पूरे दिन को स्पेंड करते थे और ईदी लेने का हमें चाम होता था। सुबह सुबह उठ के फटाफट तैयार होते थे, बड़ों के पास जाते थे, ईद मिलते थे और कहते थे ईदी दें। बिल्कुल, आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर वज़ीर तालीम हैं, बड़े मशहूर हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, स्पेशली बच्चों में, वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ मौजूद हैं कमल चीमा साहिबा, माई इम्पैक्ट मीटर की CEO हैं और IT एक्सपर्ट हैं। आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के नामवर गुलकार, क्लासिकल सिंगर अली अब्बास साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम के लिए। और ईमान फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन किया, थैंक यू सो वेरी मच आपके लिए। और उसामा अफजल साहब MPA हैं खानेवाल से, जनाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर तालीम साहब से शुरू करते हैं। हज़रत, आपने इस दफ़ा बच्चों को छुट्टियाँ दे दी पूरे एक हफ्ते के लिए, बच्चों की ईद तो बड़ी अच्छी गुजर रही है, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? आज से बहुत अच्छी ईद मुबारक आप सबको भी और सब देखने वालों को भी। और वो एक्सटेंडेड 2 छुट्टियाँ इसलिए बिकॉज जो अगला फ्राइडे है उस पर रिज़ल्ट था, सो अमूमन बिफोर द रिज़ल्ट एक दिन के लिए बच्चों को स्कूल बुलाना, सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि चलें one extended day and all the best to all the kids for their results. वैसे हमारे बचपन में ऐसा कुछ नहीं होता था, हमें तो 2-3 छुट्टियां ही मिलती थी। Agreed. Public में से 3 Monday, Tuesday, Wednesday है, but because result is already Friday, हर साल ऐसे ही होता है. So that Thursday calling them before, आप सबके पता है हमारे स्कूल से भी रिजल्ट से पहले छुट्टी होगी. So you just call them there, so the excitement. सर बचपन की ईद की बात करते हैं, कैसी गुजरती थी बचपन की ईद और कितनी ईदी मिलती थी? सर बहुत अच्छी बचपन की ईद गुजरती थी। वो इस तरह मैडम वाज जस्ट मेंशनिंग कि वो शरारतें और चीज़ें और 3 दफ़ा ईद लेने की कोशिश करना और फिर से स्पेंड करने के प्लान बनाना और पूरा दिन स्पेंड करना और ईद कि फिर भी कुछ आके बस बच जाती थी। नाउ वी आर ऑन द गिविंग एंड। अच्छा कमल साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ, आपकी ईद कैसे गुजरती थी और अब कैसे गुजरती है? बचपन की कुछ यादें बताएं। खाने पीने का शौक है आपको? खाने पीने का बहुत ज़्यादा। आई हैव अ वेरी स्वीट टूथ, तो इसलिए मुझे तो ईद के दिन सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो ये कि आज तो खा सकते हैं, उठते साथ ही कुछ खा सकते हैं। तो सबसे पहले जाके फ्रिज में कुछ ना कुछ थोड़ी सी चुंगी तो ज़रूर मारती हूँ। और बचपन की ईद तो अब जब सारे कज़न जमा होते थे, सब इकट्ठे हो जाते थे नानों के घर, मुझे याद है। और ईद से पहली रात एक जंग सा समा होता था कि किसी की कोई गोटा किनारी लग रही है तो किसी की चूड़ियाँ पूरी हो रही हैं, किसी का जूता नहीं है, तो वो एक हल्ला गुल्ला होता था कि ईद के दिन की तैयारियां। और फिर ईद के दिन बहुत शौक से जाके ईदी मांगना। और अब तो ज़्यादातर जो ख़वातीन का टाइम होता है वो किचन में गुजर रहा होता है। किचन में गुजर रहा है एग्जैक्टली। मगर अब थोड़ा सा ये ज़रूर होता है कि वो ईद लेने के बजाय अब देने वाले हो गए, तो वो थोड़ा ईदी वाला मजा हो गया। मुझे बहुत अफसोस। वैसे खुशी भी होती है कि हम देने वाले हैं। अली अब्बास साहब, आपकी ईद कैसी गुजरती है सर? मेरी भी नॉर्मली जैसे सब वैसे कभी कभी तो ये होता है कि थोड़ा सो के भी गुजर जाती है, ज़रा थके भी होते हैं, लेकिन मैं गांव से हूँ, मेरा ताल्लुक़, और वहाँ यही कि अपने जो हल्का अहबाब हैं, दोस्त, उनमें ज़्यादा टाइम गुजरता है और फैमिली के साथ टाइम गुजरता है। तो पुरानी यादें, वो बचपन की, वो सारा एक टाइम बड़ा अच्छा वो स्पेंड करते हैं वहाँ। कितनी ईदी मिलती थी, कैसे खर्च करते थे? ईदी मुझे अपने चचा से, ताया से, जो मेरे अब्बू से छोटे हैं, उनसे भी मिलती थी, फिर इधर ननिहाल से भी मिलती थी। अब वाकई उन मैम वाली बात कि अब हम देते हैं ईदी बच्चों को, तो ईदी वो अब तो 2 रुपए 3 रुपए उस टाइम में हमारे दौर में यही थे, इतनी बड़ी ईदी 10 रुपए। वही सबसे बड़ा नोट था 10 रुपए वाला। यकीन करे सारी रात नींद नहीं आती थी, लेकिन वो भी अम्मी अबू ले लेंगे। ईमान फातिमा साहबा, आपकी कैसी गुजरती थी ईद बचपन में? मेरी ईद तो बहुत जिसे कहते हैं ना अच्छी नहीं, मेरी बहुत अच्छी गुजरती थी। जब मेरे ताया वगैरह, अब्बू लोग, चाचा सब ईद की नमाज़ पढ़ के आते तो हम सबको ईदियाँ देते। फिर जब मुझे पता चल जाता कि अब ईदियाँ यहाँ से आ गई हैं, अब मैं हम सौ के घर चली जाती। गांव में
जो हमसाए होते हैं ना वो अब हम लोग को बड़े होके पता चला ये हमारे हमसाए हैं। लेकिन ये हमें क्योंकि भाईचारा इतना ज्यादा है कि उनके घर तकलीफ है ना, वो उनके घर में नहीं है, वो हमारे घर में भी तकलीफ है। ऐसा ही है। तो गांव में एक घर में शादी थी ना, तो वो एक घर में शादी नहीं है, वो पूरे गांव की शादी है। एग्जैक्टली ऐसा ही। वो पूरे गांव की बेटी की शादी है। बिल्कुल ऐसा। तो जब उधर गई तो उन्होंने मुझे कभी कोई चीज़ भेज देना, जाओ ये लेके आओ, चीनी लेके आओ। फिर मैंने कहा ये मुझे ईदी क्यों नहीं दे रहे। फिर मैंने बैठे रहना, मैंने मांगनी भी ना। फिर उन्होंने कहना चलो इधर आओ तुम्हें ईदी दूँ ना, उधर से ली, फिर दूसरे घर चले गए, फिर तीसरे, बस ईदें इकट्ठियाँ कर दी। बात है, फिर तो मौजें लगेंगी ना। अच्छा उसामा फजल साहब, आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरती है, स्पेशली खाने वाले में कैसे गुजरती है? बिल्कुल, मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है जी, और गांव रूरल एरिया है। तो अब चांद रात को, क्योंकि रमज़ान का आखिरी रोज़ा होता था, तो चांद रात को ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाती थी दोस्तों की। किसी ना किसी के घर पे अमूमन खाना होना, और फिर रात को लेट तक बैठे रहना, कहीं पे लूडो खेलनी या कुछ इस तरह, और फिर रात को लेट आना। तो होता ये था कि सुबह वालिद साहब ने ऑब्वियसली आंख लग जानी तो गुस्से होना बहुत ज़्यादा, तो अक्सर उनकी जो डांट सी उठते थे अगले दिन ईद का दिन, और फिर बस फौरन चांद रात पे चांद का इंतजार होता है ना कि चांद कब निकलेगा, वो भी एक अलग सीन होता है। जी, उसमें ये होता था कि अगर कोई इत्काफ में बैठा होना तो उसको जा रहे हैं जी हार लेके, और वो मतलब एक वो बस सेलिब्रेशंस। तो ईद का दिन तो होता ही है, लेकिन एक दिन जो पहले का होता है वो भी बहुत मजे का। चांद की जो बात हो रही है, अब तो टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है। पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई चांद जो है वो निकलने वाला है। वो एक अलग बात है कि रोयत हलाल कमेटी का हमें इंतजार करना पड़ता है कि बाज़ औक़ात रोज़ा गुजर भी जाता है, चूंकि जल्दी सोने की आदत है, तो सुबह पता चलता है जी आज रोज़ा था। और इवन ईद का भी बाद में पता चलता है। ईद का दिन है, राना साहब ख्वाबों का जिक्र ना हो ये कैसे हो सकता है? ख्वाबे कौन कौन से पसंद हैं, शौक से कौन से खाते हैं? Sir, I'm be luckily, so I'm also from my village is very close to Lahore, but हमारी सारी joint family, so everybody cooks. और हमारा सुबह 9:30 बजे अल्हम्दुलिल्लाह मैडम की तरह सारा घर हमारा भी they love eating, so 9:30 बजे एटलीस्ट 10-15 किस्म के डिफरेंट पकवान जो हैं they're ready, और तंदूर की रोटियाँ। क्या बात है। गाँव के आपको पता है, दैट इज़ वन बिग थिंग। तो वी ऑल बिग ऑन फूड, और इसके बाद मीठा जो है वो ईद की नमाज से क्या साथ ही शुरू हो जाता है। छोटी ईद को तो वैसे भी मीठी कहा जाता है। मीठे की खास जगह होती है। मीठे जब हर जगह से आ रहे होते हैं तो उसकी एक अपनी सेलिब्रेशन है। और सही कह रहे हैं सर कि वो फिर खाने के बाद खाने का हैंगओवर भी हो जाता है कि अब मेरा ख्याल है कि सोना भी चाहिए, बट लोगों को मिलना ज़्यादा। अच्छा, खाने की तो हमने बात कर ली है, खाना बनाना आता है? कभी दिल करता है कि घर वालों को खुद से बना के, या आपने कभी? नहीं जी, आई हैव बेसिक कुकिंग, तो मैं बिकॉज यूनिवर्सिटी में था तो मैं वहाँ करता था, बट वेरी बेसिक। तो पास्ता बना लेता हूँ, या पास्ता इज नॉट बेसिक एक्चुअली। अंडा भी बना लेंदे होने तुसी? इट इज रेड सॉस, व्हाइट सॉस, sausages, boil the pasta and अंडे का जिक्र किया ईमान फातिमा साहबा ने, तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने कहा था कि पोहड़ से पोहड़ खातून भी अंडा बना लेती है। मैंने इसीलिए उसका जिक्र किया। कमल सीमा साहबा, आप बताइए क्या बना लेती हैं आप, क्या शौक से खाती हैं? बनाने में तो मेरी 4-5 चीज़ें। अच्छा। जब अगर आप मेरे घर दावत पे आएंगे, 4-5 दफ़ा आएंगे, तो आपको पहली दफ़ा आप आएंगे तो आप कहेंगे क्या मज़े का खाना है, क्या अमेजिंग खाना है। दूसरी दफ़ा आएंगे तो आप कहेंगे कि उसी तरह का खाना है जिस तरह पहली दावत में था मगर अच्छा है। तीसरी दफ़ा आप कहेंगे यार तो एक ही चीज़ बना के रखती है। वो कहते होंगे ना कि क्यों बार बार आ रहे हो। हस्बैंड से बताया, हस्बैंड से खाना बनवाती हैं 6-7 चीज़ें जो कि मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है, और फिर वही रिपीट में बनाती जाती हूँ। उनमें से बिरयानी है, अचारी चांपे हैं, पालक पनीर है, चने की दाल है, तो और 1-2 सैलेड्स हैं और 1-2 मीठे हैं। बस कमल इधर से उठ के तेरी तरफ ही जाना है। अच्छा, हस्बैंड से खाना बनवाती हैं? जिक्र करते हैं। One of the reasons why I got married to him was because he was a really good cook. बहुत अच्छा खाना बनाता है वो। और वो जब हमारी अभी शादी नहीं हुई थी और हम यूरोप में थे दोनों, वी वर वर्किंग इन द सेम कंपनी, तो पाकिस्तानी खाना उस वक्त मुझे बनाना नहीं आता था। और अगर किसी ने पाकिस्तानी खाना खाना हो तो वो उसका घर होता था जहाँ पे पाकिस्तानी खाना बनता। तो जितने भी पाकिस्तानी थे शहर में, उसके घर पे जाके पाकिस्तानी खाना मिलता। और यही वजह उनसे शादी करने, यही वजह थी बिल्कुल। अली अब्बास साहब, इसका मतलब है कि वो कहा जाता है कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से है, यहाँ पे औरत के दिल का रास्ता पेट से। आप बताइए, क्लासिकल घराने से ताल्लुक है, खाने पीने में क्या क्या पसंद है? आलू गोश्त, करेले गोश्त? मैं वैसे नहीं, अच्छा आप दोनों
दोनों सिंगर्स भी हैं तो कोई ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि गाना गाना होता है, ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे गला ख़राब हो सकता है। ये ठंडी और खट्टी चीज़ें हमें ज़रा परहेज होती हैं। हाँ, लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन मैं वैसे जो भी चीज़ अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेता हूँ, लेकिन कुछ मुझे देसी चिकन ज़्यादा पसंद है और कुछ इस तरह की देसी चीज़ें मैं वैसे ही थोड़ा देसी बंदा। तो हमारे नाज़रीन को बताएं ना कौन कौन से खाने आपको स्पेशली पसंद है। शोरबे वाला देसी चिकन है, ये अच्छा है। और ऑब्वियसली ये तो कचनार गोश्त, करेले गोश्त, ये तो हमारी कॉमी डिशें हैं। साइड कर लें कि आपने उनके घर जाना है। उसामा फजल साहब, आप शौक से क्या क्या खाते हैं? मेरे ख्याल में तो मैं भाई के घर जाऊंगा क्योंकि हम लोग वैसे तो मैं 3 साल लंदन भी रहा हूँ क्योंकि मेरी डिग्री वहाँ मैं कर रहा था, तो वहाँ पे भी खाने तकरीबन सारे कुजीन्स ही ट्राई किए हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो खाने हैं, जो हमारे अपने खाने हैं, हमारे त्योहारों के खाने हैं स्पेशली, उनका कोई मुकाबला नहीं है। सही बात है। और आप यकीन करें कि मैं अपनी वालदा को वीडियो कॉल पे ले लेता था, वाह, या कभी अपनी वाइफ अगर वो थोड़ा लेट उन्होंने मुझे रेसिपी के लिए उनको, हाँ जी, उनको वीडियो कॉल पे ले लेता था और वो मुझे गाइड करते थे और हम दोस्तों सबने इकट्ठे हो जाना, कोई पेड़े बना रहा है रोटियों के लिए और कोई कढ़ाई बना रहा है, कोई बिरयानी बना रहा है, तो एक प्रॉपर मील हमने सेटअप करना और खुद बनाना।